लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अमित शाह जी के हथकंडे के सामने उन्होंने सलाह दी होगी। वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनना जा रही। राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव, मेरा व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, पर कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बात की थी रामनाथ कोविंद जी को बनाया जाति समीकरण बैठाने के लिए। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर कई आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। जी हां, क्योंकि इस बार उनके सामने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं। सीएम गहलोत के राष्ट्रपति पर दिए एक बयान को भाजपा ने गलत ढंग से उपयोग में लेते हुए दुष्प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पासा पलट गया और भाजपा को ही झूठ फैलाने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि राष्ट्रपति जी जो रामनाथ जी कोविंद जो है, राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव, कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही। तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए। उन्होंने सलाह दी होगी, मेरा ऐसा मानना है, कि रामनाथ कोविंद जी को बनाया जाति समीकरण बैठाने के लिए, और आडवाणी साहब छूट गए। बनना आडवाणी साहब को था। देश उम्मीद कर रहा था अब कम से कम आडवाणी साहब को वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार है। वंचित नया नाम आ गया। जी हां, दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि गुजरात चुनाव को देखते हुए रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया। चुनाव में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया, जिसके कारण भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद गहलोत ने ये भी साफ साफ स्पष्ट किया कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं हैं। राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव, कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही। रामनाथ कोविंद जी को बनाया जाति समीकरण बैठाने के लिए, और आडवाणी साहब छूट गए। वो उनकी पार्टी का फैसला, मुझे उसमें मेरा व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, पर कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बात लिखी हुई थी। मेरा व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, पर कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बात लिखी हुई थी। लेकिन भाजपा ने इस बयान को भी गलत ढंग से प्रचारित करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आम जनता में भाजपा की इस ओछी राजनीति के खिलाफ रोष बढ़ गया है। गौरतलब है कि भाजपा के कुछ नेता बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में महारत हासिल कर चुके हैं, और इसी का ताज़ा उदाहरण ये वाकया है। लेकिन अब इन नेताजी को कौन समझाए कि ये जनता है, ये सब जानती है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अमित शाह जी के हथकंडे के सामने उन्होंने सलाह दी होगी। वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही। राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव, मेरा व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, पर कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बात लिखी थी रामनाथ कोविंद जी को बनाया जाति समीकरण बैठाने के लिए।